जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने फिजिक्स का एक नया वीडियो लेके आए हैं और वह बीमाओं से संबंधित है। तो टॉपिक का नाम है समीकरण में राशियों की बीमा ज्ञात करना। अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, चाहे वह छोटा समीकरण हो चाहे बड़ा समीकरण हो, समीकरण अगर दिया गया है तो समीकरण में हम किसी भी राशि की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपको एक समीकरण दिया है F बराबर m इंटू ए, तो आपसे इसमें पूछेगा कि F बराबर m इंटू ए में F की बीमा निकालनी है, m की बीमा की a की बीमा, किस राशि की बीमा निकालनी है। जैसे F बराबर m इंटू ए में हमें a की बीमा निकालनी है, a की बीमा। ए के बारे में पूछ रहा है, ए की बीमा के बारे में। बाकी सभी राशियों की बीमाएं सभी राशियों के बारे में बताया रहेगा, कौन सी राशि क्या है। तो आप ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है किसी भी राशि की सिंपल में बीमा कैसे निकाली जाती है, उसको आप देख लेंगे तो बड़ी आसानी से इन सब की बीमा रख के इसकी बीमा निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें देखना है कि समीकरण में किसकी बीमा पूछा हुआ है। जैसे इस समीकरण में F बराबर m इंटू ए में a की बीमा पूछा है, तो हमें जिसकी बीमा निकालनी होती है उसको पक्षांतर किया जाता है। तो a बराबर क्या होगा, पहले F बटे m हो जाएगा। अब आपको पता हो गया कि a बराबर F बटे m, तो बड़ी आसानी से आप इसकी बीमा निकालने के लिए इनकी बीमा रख दीजिए और आसानी से a की बीमा पता हो जाएगी। जैसे a की बीमा निकालनी है तो आप को बताया रहेगा F क्या है m क्या है। F बल है, m द्रव्यमान है, तो आप बल की बीमा रख दीजिए mlt पावर -2 और द्रव्यमान की बीमा m होती है। अब आप देखिएगा m से कैंसिल हो गया तो बचता है lt पावर -2। इस प्रकार से दिए गए समीकरण में F बराबर m इंटू ए में a की बीमा निकल गई। और भी हमारे पास समीकरण है, जैसे k बराबर हाफ mv स्क्वायर में k की बीमा ज्ञात करना है आपको। तो k की बीमा ज्ञात करना है तो m और v के बारे में बताएगा कि m और v क्या है। k के बारे में नहीं बताएगा आपको k कौन सी राशि है, बल्कि जिसकी आपसे पूछेगा उसको नहीं बताएगा, जिसकी नहीं पूछेगा उसके बारे में बताएगा। जैसे m द्रव्यमान है, v वेग है। इस प्रकार से इन राशियों के बारे में बताया रहेगा, जिससे कि आप बीमा इसको रफ में निकाल लें या तो आपको याद हो रख दीजिए। अंकों की कोई बीमा नहीं होती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो k की बीमा निकालने के लिए हम m और v की बीमा रखेंगे। 1/2, 1 और 2 अंक है, संख्याएं हैं, इनकी कोई बीमा नहीं होती है। तो द्रव्यमान की बीमा रखेंगे m और वेग की बीमा होती है lt पावर -1। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। m, अब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी पावर 1 है तो ये पावर अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा, टोटल पावर हट जाएगी। तो ml स्क्वायर t पावर -2, इसको भी m को भी इसके साथ लिख देंगे। इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की बीमा निकल गई। और इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। U बराबर mgh में U की बीमा निकालनी है। U की बीमा क्वेश्चन मार्क।
यू के बारे में पूछ रहा है, यू की बीमा बताओ। यम के बारे में बताया रहेगा कि यम जी एच क्या है। यम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच हाइट है, ऊंचाई है। तो अब आसानी से यू की बीमा आप निकाल सकते हैं इनकी बीमा रख करके, क्योंकि ये सब बीमा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इनकी कैसे निकालते हैं। तो आप पिछले वीडियो में जा करके आसानी से देख लीजिएगा और तरीका भी सीख लीजिएगा, और जिससे कि ये आपको आसानी से बीमाएं निकालनी आ जाए किसी भी समीकरण में। तो चलिए द्रव्यमान की बीमा यम रखते हैं। त्वरण की आप जानते हैं LT पावर -2 होता है, और ये हाइट है, ऊंचाई है, एक प्रकार की लंबाई है, इसकी भी बीमा L होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि L दो स्थानों पर है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस पे पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से U पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, इस समय इसकी बीमा ये हो जाएगी। और भी राशियां हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। E बराबर होता है 3/2 kT। में आपसे K की बीमा पूछेगा, K की बीमा क्या होगी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही एक एग्जाम्पल बताया, जिस राशि की बीमा पूछता है उसको पक्षांतर करके एक साइड में कर लेते हैं और सारी राशियों को एक साइड में कर लेते हैं। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। इसके अपान कुछ नहीं है, बटे कुछ नहीं है, तो बटे 1 कर लीजिए। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मैं 3kT का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3kT इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेगा 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में बराबर के एक तरफ जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे, और इसके बाद दूसरा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर के दूसरी तरफ लिख देंगे उसको। अब आप K निकाल सकते हैं। K बराबर हो जाएगा 2E/3T। इस तरीके से अब आप K की बीमा निकाल सकते हैं। K की बीमा बराबर इसकी बीमा रख दीजिए, क्योंकि संख्याएं, गिनती, अंक वगैरह की बीमा कुछ होती नहीं है। तो E और T क्या है, इसको जरूर प्रश्न में बोला रहेगा। E है ऊर्जा, T है ताप। E है ऊर्जा, T है ताप। तो ऊर्जा और ताप की बीमा आप रख दीजिए। ऊर्जा की बीमा mL²T⁻²। ऊर्जा चाहे जो भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, कार्य हो, क्योंकि सभी ये ऊर्जा के रूप होते हैं, इसलिए किसी भी ऊर्जा की बीमा mL²T⁻² होती है। इसकी बीमा कुछ नहीं होगी, 2 और 3 की। T ताप है, ताप की बीमा थीटा होती है। इस प्रकार से आप इसको ऊपर ले जाएंगे, mL² एंड थीटा पावर -1। ये निकल गया। ये बोल्ट्जमैन नियतांक K है, इसकी बीमा ये हो जाएगी। एक बात हम आपको बता दें, ऊर्जा के बारे में जहां तक हमारा ख्याल है, पूरी तरीके से आप सीख लीजिए। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। कुछ ऊर्जाओं के नाम मैं बता दे रहा हूं। चाहे जो भी ऊर्जा हो, उसकी बीमा सेम होगी, सबकी बीमा एक ही होगी, क्योंकि आप चाहे जैसे भी निकाल लीजिए, ऊर्जा की बीमा mL²T⁻² होती है। जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप, कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मतलब कोई भी ऊर्जा का रूप है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं की बीमाएं समान होती हैं। और एक बात और जान लीजिए, जिन राशियों की बीमा समान होती है, उनके मात्रक भी समान होते हैं। अर्थात जिन राशियों के मात्रक समान है उनकी बीमा समान है, अथवा बीमा समान होने पर उनके मात्रक भी समान हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से
छोटे छोटे समीकरणों में राशियों की बीमाएं निकालना बताया। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे समीकरण देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। जैसे आपका समीकरण है T बराबर AF बटे AL। आपसे पूछेगा T की बीमा और F के बारे में बताया रहेगा, L के बारे में बताया रहेगा। F है बल और L है लंबाई, तो आप T की बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। याद रहे, किसी भी समीकरण में जिस राशि की बीमा पूछेगा उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, शेष राशियों के बारे में आपको बताया रहेगा कि कौन सी राशि क्या है। जैसे F बल है तो इसकी बीमा MLT पावर -2 होती है, और ये लंबाई है, इसकी बीमा तो L ही होती है। तो L से कैंसिल हो गया, देख रहे हैं आप, कैंसिल हो गया, तो MT पावर क्या हो गया, -2 हो गया। इस प्रकार से इसकी बीमा निकल गई कैपिटल T की। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे थोड़ा समीकरण बड़ा कर देते हैं। जैसे गति का समीकरण है V बराबर U प्लस AT में आपसे A की बीमा पूछेगा, किसी भी राशि की बीमा पूछ सकता है। A के बारे में पूछ रहा है तो VUT के बारे में आपको बताया रहेगा ये राशियां कौन सी है। V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, T समय है। V अंतिम वेग है एक प्रकार का, U प्रारंभिक वेग, ये भी वेग है, T समय है। अब मामला यहां पर यह है कि अभी तक इनमें दो दो पद थे, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बराबर किधर एक बराबर किधर मिलेगा आपको। तो मैंने पदों के बारे में भी आपको बताया था कि जहां पर प्लस या माइनस लग जाए, समझ लीजिए प्लस या माइनस के लेफ्ट और राइट साइड में जितने सब अल्फाबेट दिखेंगे सब एक एक राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एक एक राशियां मानी जाती हैं। जैसे आप इसको पक्षांतर करेंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस भी हो जाएगा, तो इसमें एक राशि एक राशि एक राशि। जब दो से अधिक राशियां हो जाएं तो आपको एक चीज और फोकस करना है। इसमें आप जानते रहिए, यहां भी वही बात है जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। इसमें होता क्या है कि जितने पद हैं सबकी बीमाएं समान होती हैं, हर पद की बीमा समान होती है। इसकी बीमा, इसकी बीमा, इसकी बीमा, इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों की बीमाएं समान होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता हो गया कि किसकी बीमा किसके बराबर है। जैसे ये A इंटू टी की बीमा U के V के बराबर होगी, तो आपको करना क्या है, जिस राशि की बीमा निकालनी है उस राशि को आप लिखेंगे और जिसकी बीमा आपको पता है उसी के बराबर लिख देंगे। जैसे AT की बीमा आप लिखेंगे, बीमा के पक्ष में AT की बीमा बराबर U की या V की बीमा। चलो V की लिख देते हैं, क्योंकि हमको वेग की बीमा पता है, इसीलिए जिसकी बीमा पता होती है उसी के बराबर लिख दिया जाता है। अब आपको लिखना है A की बीमा, तो A बीमा के पद में ये बराबर है, ये मल्टीप्लाई किया इधर आएगा बटे हो जाएगा V बटे T की बीमा। इस प्रकार से आपने निकाल लिया A की बीमा। देखिए वेग है, इसकी बीमा क्या होगी, LT पावर -1 होगी, और T समय है, इसकी बीमा T होगी। अब आप बताइए, LT पावर -1 है और ये जाएगा ऊपर, इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब आप बताइए T 2 स्थानों पर आ गया, एक L अकेला है, T 2 स्थानों पर है, तो समान राशियों या समान अक्षरों का अगर गुणा कर दिया जाए तो अगर उनकी घातें समान हैं, घातों के चिन्ह समान है तो घातें जुड़ जाती हैं और चिन्ह वहीं रहेगा।
एल टी पावर -2। इस प्रकार से आपने ए की बीमा निकाल लिया। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, गति का द्वितीय समीकरण लेते हैं, यस बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर में आपको सपोज यस की बीमा निकालनी है, यस की बीमा और ए की बीमा। यस और ए की बीमा निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। यस की निकालनी है और ए की निकालनी है, और बाकी बताया रहेगा कौन सी राशि क्या है। जैसे यू वेग है और टी समय है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक पद, दो पद, तीन पद हैं। तो तीन पद में आपको दो पद की बीमा निकालनी है। आपको ये वेग की बीमा पता है, टी की बीमा, तो इसी की बीमा के बराबर कर दीजिए जैसे आपको निकालना है। क्योंकि रूल कहता है कि अगर एक से ज्यादा पद हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, चाहे जितने पद हों, सभी पदों की बीमाएं बराबर होती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले यश की बीमा। यश की बीमा आपको निकालनी है, तो आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको किसकी बीमा के बराबर राशि को लिखना है। तो यूटी की बीमा लिख दीजिए, क्योंकि यूटी की आपको पता है, यूटी की बीमा इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब आसानी से यू वेग है, इसकी बीमा आप एल टी पावर -1 लिखेंगे, और टी समय है, इसकी बीमा टी होती है। अब आप बताइए, एल अकेला है, टी पावर -1 और इधर टी पावर +1 है, ये दोनों गुणा कर लेंगे तो टी पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टी पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए आप ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुणा किया हुआ है, इसकी जगह आप 1 लिखेंगे, तो एक तरीके से आपकी बीमा यल आ गई। तो ये यस है, एक प्रकार की लंबाई, मतलब विस्थापन है, वास्तव में इसकी बीमा यल आ गई। इसी प्रकार से आप और भी राशियों की बीमाएं समीकरणों में ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कुछ समीकरण और लेते हैं और आपको बीमा निकालना बताते हैं, समीकरणों में बीमाओं को कैसे निकाला जाता है। चलिए, एक और गति का समीकरण है, v² बराबर u² + 2a। यस, अब आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि भाई ए की बीमा क्या होगी, तो और राशियों के बारे में सुन लीजिए। ये वेग है, ये भी वेग है, और यश विस्थापन है। तो ए की बीमा आपको निकालनी है, तो बीमा के पद में हर पद की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आप पद देखिए कितने, 1, 2, 3, कुल 3 पद हैं। इसमें आपको ए की बीमा निकालनी है, तो आप लिखेंगे 2as की बीमा बराबर, जो बीमा पता है, जैसे इसकी बीमा पता है तो आप लिख दीजिए किसी की बीमा बराबर u² की, चलिए लिख देते हैं, की बीमा की। अब आपको, क्योंकि संख्या अंक की कोई बीमा नहीं होती, इसलिए आप 2 को हटा भी सकते हैं, लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो सीधा आप ए की बीमा लिखेंगे और आप अंक वहीं पे गायब कर देंगे, हटा देते हैं। आप चाहें तो पहले ही गायब कर सकते हैं, u² बटे यस की बीमा। अब आप, ये वेग है, विस्थापन है, वेग की बीमा एल टी पावर -1 होती है। बीमा स्क्वायर लिखने के बाद बीमा ये पावर 2 दिया है, पावर 2 लिख दीजिए। यस है लंबाई, विस्थापन एक प्रकार का, इसकी बीमा यल होगी। तो आप देख रहे हैं, इसको आप कोष्ठक तोड़िए, पावर से मल्टीप्लाई करेगा, इस पर पावर 1 है तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, और टी पावर क्या हो जाएगा, ये पावर से मल्टीप्लाई कर लेता अगर कोष्ठक हटाएंगे तो। अब बटे क्या है, यल है। अब आप बताइए, एक यल से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से एल टी पावर क्या आ गया, -2। तो आपने देखा कि गति के तीनों समीकरणों में हमने बीमा निकालना आपको सिखा दिया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं
एकाक समीकरण और लेते हैं। जैसे पीवी बराबर आर टी में आर की बीमा निकालनी है आपको। किसकी बीमा? आर की। तो पहले तो आप पक्षांतर करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया है। पीवी अपान क्या हो जाएगा? टी की बीमा। आप पक्षांतर कर लीजिए। इसकी बीमा अगर आपको निकालनी है, पहले पक्षांतर कर लीजिए आप। इसके बाद आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि आर की बीमा निकालनी है। बाकी पी वी टी क्या है मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में भी बताया रहेगा। पी दाब है, वी आयतन है, टी ताप है। पी दाब है, वी आयतन है और टी ताप है। अब आपको आर की बीमा आसानी से निकल जाएगी। आर की बीमा आसानी से निकल जाएगी। अब पी की बीमा, वी की बीमा, टी की बीमा आप रख दीजिए। सपोज आपको पी की बीमा नहीं पता है तो आप रफ में पी से रिलेटेड फार्मूला लिख दीजिए। पी बराबर जैसे मैंने लिख दिया बल बटे क्षेत्रफल। तो इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा रख दीजिए। ये बल है, बल की बीमा mlt पावर क्या होती है? -2। और ये क्षेत्रफल है, इसकी बीमा एल स्क्वायर होती है। तो अब बताइए, एक एल से कैंसिल हो गया। तो यम ये एक पावर है तो ऊपर जाएगा -1 एंड टी पावर क्या हो गया? -2। दाब की बीमा निकल गई। तो आप दाब की बीमा रख दीजिए। यम एल पावर -1 एंड टी पावर -2। ये मैंने दाब की लिख दिया। अब वी की बीमा, वी मतलब आयतन है, इसकी बीमा एल क्यूब होती है। अगर आपको इसकी भी बीमा नहीं पता है तो चूंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फार्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसकी बीमा निकालनी है तो इन सब की बीमा लिख दीजिए। इसकी बीमा एल, इसकी बीमा एल, इसकी बीमा एल। तो 3 बार एल मल्टीप्लाई कराएंगे तो एल पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से रफ में मैंने एल की वी की बीमा निकाल दिया। और टी ताप है, इसकी बीमा थीटा होती है। अब आप बताइए, यम अकेला है, यम अकेला है, उसको एक बार लिखिए। एल पावर -1 है, इधर एल पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। और टी पावर -2 और थीटा पावर -1। मतलब एल पावर -1 एल पावर 3 है तो ये माइनस और प्लस में है तो पावर घट जाएगी, और प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा और घट जाएगा। तो एल स्क्वायर हो गया और टी पावर -2 एंड थीटा ऊपर जाएगा। इस पर पावर प्लस है, थीटा पर ये ऊपर जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा ऊपर जा करके, चिन्ह बदलेगा -1। तो +1 पावर नहीं लिखी जाती है लेकिन माइनस में रहता है तो लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने आर की बीमा बता दिया। आर की बीमा भी आपने निकाल लिया। इसके बाद कुछ समीकरण एक और बचे हैं, दो देख लीजिए। एक समीकरण है वांडर वाल का, P + a/v² v - b = RT में आपको A और B की बीमा निकालनी है। A और B की बीमा निकालनी है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कोष्ठक के अंदर जितने पद होते हैं उन पदों की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। इस कोष्ठक के अंदर जितने पद होंगे इनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी। इस कोष्ठक के अंदर जितने पद हैं उनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। जैसे आपको निकालना है ए और बी की बीमा, तो इस कोष्ठक में ए है तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। a/v² की बीमा बराबर, अच्छा आपको ये बता दें, P दाब है, V आयतन है, R मोलर गैस नियतांक है, T ताप है, परम ताप है। तो बीमा के संदर्भ में लिखेंगे a/v² की बीमा बराबर P की बीमा। P की बीमा आपको A की बीमा निकालनी है तो बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको जिसकी बीमा निकालनी है उसको एक साइड में रखिए, बाकी सबको एक साइड में कर दीजिए। इसका गुणा कराएंगे तो यही रहेगा, लेकिन इसका गुणा कराएंगे PV² हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से आराम से बीमा निकालेंगे हम। दाब की बीमा क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया ml पावर -1 एंड t पावर -2।
दाब की बीमा हो गई, और ये आयतन है, इसकी बीमा L क्यूब होती है, और इस पर पावर 2 लगा है तो लगाना ही पड़ेगा हमको, m L पावर -1 और t पावर -2। और इसको आप अंदर कर दिए, L पावर 6 हो गया। अब आप देखिए m अकेला है, इसको मैंने लिख दिया, L कहाँ कहाँ पर, इस पर पावर -1 है L पर, या यहाँ L पावर 6 है, इस L पर पावर -1 है, इस पर +6 है, तो आप घटा देंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है इनके, तो L पावर 5 हो जाएगा और t पावर क्या हो जाएगा -2। इस प्रकार से आपने देखा कि A की बीमा क्या होती है। इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें भी इसकी बीमा बराबर होगी, तो हमें B की बीमा निकालनी है, बराबर V की बीमा कर दीजिए, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, दोनों की बीमाएं बराबर होंगी। तो आपको B की बीमा निकालनी है, तो V मतलब आयतन है, इसकी बीमा L क्यूब होती है, बीमा आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से B की बीमा निकाल लिया आपने। इसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट में आपको समझाएंगे, देख लीजिए। x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C/D प्लस T में आपको A की बीमा निकालनी है, B की और C की, D की, ये चार हैं, A B C D की बीमा निकालनी है आपको। और x और t के बारे में आपको बताया कि x विस्थापन है और t समय है, बाकी जिसकी बीमा पूछ रहा है उसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि इसमें आपको पहले ये ढूंढना चाहिए कितने पद हैं। इसमें एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद, और ये वाला चार, चौथा पद है। तो कुल मिलाकर इस समीकरण में चार पद हैं और चारों की बीमाएं आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए किस प्रकार से, x विस्थापन है और t समय है, तो आपको करना क्या है, जिसकी बीमा निकालनी है उसकी बीमा लिखेंगे और जिसकी पता है आपको उसके बराबर कर दीजिए। हमको पता है कि हर पद की बीमाएं बराबर होती हैं, तो चार पद हैं, चारों की बीमाएं आपस में बराबर होंगी। चलिए शुरू करते हैं। AT की बीमा बराबर आप लिखेंगे x की बीमा, क्योंकि x की बीमा आपको पता है। अगर आप t यहां से हटाएंगे तो t यहां आने के बाद बटे हो जाएगा, तो आप A की बीमा, पक्षांतर तो करने पड़ेगा आपको। अब आप x मतलब लंबाई है, इसकी बीमा आप L लिखेंगे, t समय है, इसकी बीमा t होती है, इसको आप ऊपर ले जाइए, LT पावर क्या हो जाएगी -1। तो आपने देखा A की बीमा निकल गई। इसके बाद आप, अभी तक आपको A का नहीं पता था, अब A का भी पता हो गया, इसका भी पता है, तो आप अब B की निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। BT स्क्वायर की बीमा किसके बराबर होगी, जिसकी बीमा आपको पता है। अब आपको इसकी भी पता होगी, उसकी भी, चाहे जिसके बराबर लिख सकते हैं। चलिए x की ही बराबर लिखते हैं, x की बीमा के। तो आप B, अगर आप B की बीमा निकालना चाहते हैं तो t यहां से हटेगा, इधर आएगा, बटे हो जाएगा t स्क्वायर की बीमा। तो आसानी से आप x की बीमा लिखिए, L होती है, t समय है, इसकी बीमा t होती है, स्क्वायर लगा दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये ऊपर जाए गुणा कर लेगा, लेकिन घात का चिन्ह बदल जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि B की बीमा क्या होती है। इसके बाद इस चौथे पद में दो पद हैं, चौथे पद में आपका C भी है और D भी निकालना है। तो आप करेंगे क्या, आप नीचे देखिए, अंश में दो पद है ना, तो किसी भी अंश या हर में जितने पद हैं, अंश की बीमाएं आपस में बराबर होंगी हर पद की, और अगर हर में कई पद हैं तो उनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आप करेंगे क्या, पहले D की बीमा निकाल लीजिए आप। ये जो नीचे दो पद है ना, पहले इसकी बीमा निकाल लीजिए आप। D की बीमा, नियम है ये, इसकी बीमा इसके बराबर हो जाएगी। अब आप बताइए
टी समय है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो बोले डी की बीमा निकल गई। आपने डी की बीमा निकाल लिया, चाहे अंश हो चाहे हर हो, अंश में जितने पद होंगे अंश के सभी पदों की बीमाएं आपस में बराबर होंगी, हर में जितने पद होंगे हर के सभी पदों की बीमाएं आपस में बराबर होंगी। ऐसा नहीं कि अंश के पद की बीमा बराबर हर के पद की बीमा के बराबर कर दीजिए, तो आपका गलत हो जाएगा। अंश में जितने पद होंगे उनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी, हर में जितने पद होंगे उनकी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, उनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी। अब बचता है आपकी सी की बीमा। तो सी की बीमा देखिए कैसे निकालते हैं। नियमानुसार आप सी की बीमा निकालनी है तो आप लिखेंगे सी बटे डी प्लस टी की बीमा। अभी देखते रहिए, आपको कितने आसानी से निकाल देंगे। यहाँ पे आप जिसकी बीमा जानते हैं उसी के बराबर कर दीजिए, बात खत्म। अब मामला यहाँ पर यह है कि आपको सी की बीमा निकालनी है, तो डी और टी की बीमाएं आपस में बराबर हैं। अभी आपने डी की बीमा निकाला कैपिटल टी, तो टी समय है, इसकी बीमा भी कैपिटल टी होगी। तो इसमें नियम क्या है कि हर पद की बीमा बराबर है, इसीलिए आपको केवल एक ही पद लिखना पड़ेगा। आप डी लिखें चाहे टी लिखिए, चाहे 10 पद हो, लेकिन लिखना आपको एक ही होगा, चाहे जो भी लिख दीजिए। सपोज मैंने टी लिख दिया, अब आप लिख सकते हैं आसानी से बराबर यक्ष की बीमा। आप सी की बीमा निकालना चाहते हैं तो सी की बीमा आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो टी इधर से मल्टीप्लाई करेगा, यक्ष इंटू टी की बीमा हो जाएगी। यक्ष लंबाई है यल और टी समय है, इसकी बीमा टी। तो आपने देखा कि सी की बीमा यल इंटू टी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से रोचक वीडियो के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।